के कॉलेज में खा लूँगी या वहाँ कहीं भी कुछ भी मिल जाता है। तो वो चीज़ें हमें इनसे बचना है, हमें घर का हेल्दी खाना खाना है, अपने हाथ का खाना खाना है। पुराने टाइम के जो लेडीज़ थी, हमारी जो मदर इन लॉ थी, वो 85 ईयर तक, मेरी मदर इन लॉ 85 ईयर तक भी वो फिट थे, उनके कोई नीज में पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो कभी सैलेड नहीं खाते थे, कभी फ्रूट नहीं खाते थे, वो हेल्दी घर का खाना बना के खाते थे और फिजिकल वर्क करते थे, तो वो लोग फिट थे और प्योर घी खाते थे। और आजकल बच्चे इन चीज़ों से बचते हैं, कहते हैं कि ये इससे मोटे हो जाएंगे ये खाने से उससे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने अपने घर में एक्सपेरिमेंट देखे, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को देखा है कि वो फिट रहे, वो देसी घी बनाते थे, देसी घी ऊपर से डाल के खाना खाते थे, तो 90 ईयर्स तक बिल्कुल फिट थे, उनको कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं सुनी कभी, इवन ना कोई हार्ट की, ना बीपी की, ना शुगर की, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं सुनी। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वही लाइफस्टाइल ही हमें सुधारना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और फिर लड़कियों का सीधा असर हमारे किसके पर पड़ता है, पीरियड्स पे, मेंस्ट्रुअल पे, तो उस पे असर होता है, हमारे साइकिल पे असर होता है। हम टाइम से नहीं खाते, हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तो आजकल बड़ी कॉमन बीमारी है पीसीओडी में, हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे आपको, वो लगभग गर्ल्स में देखी जा रही है। तो मेरी डॉटर तो डॉक्टर है, तो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी है ऐसी चीज़ों में। तो वो पीसीओडी के कारण क्या हो रहा है, आजकल इनफर्टिलिटी हो रही है, आगे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेने पड़ रही हैं। इनफर्टिलिटी सेंटर कितने खुल गए, आईवीएफ सेंटर कितने खुल गए, क्यों खुले हैं वो? क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हमें पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि खाने पीने का क्या इफेक्ट आता है, हमारे पीरियड्स से इफेक्ट क्या आता है, कहाँ हम हाइजीन नहीं होते, क्या नुकसान होता है, हम टाइम ठीक चीज़ें नहीं खाते तो क्या नुकसान होता है, ये सारा डिटेल में डॉक्टर आपको बताएंगे क्या होता है, पीसीओडी क्या होता है, उसका क्या करने से ठीक होता है, कोई बीमारी नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमारा टाइम उठना खाना सोना नहीं, रात में मोबाइल चलाते हैं लेट सोते हैं, सुबह कॉलेज पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है, रेडी भी होना है, मम्मी को भी हेल्प करनी है, तो भागम भाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं और हमारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सेमिनार करना बहुत जरूरी सोचा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम चलाई गई है, स्वास्थ्य सखी नाम से स्कीम चलाई है, तो उसी के अंदर हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि हम गर्ल्स को जाके अवेयर करें पर्सनल हाइजीन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मदर्स भी नहीं बताती हैं, आपको भी हेजिटेशन होती है पूछने में, आप अपने टीचर से भी नहीं पूछते, आप फीमेल टीचर से भी नहीं पूछते, तो ऐसा है, तो इसलिए ऐसे टाइप के सेमिनार होने बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप डॉक्टर मैम से, डॉक्टर फर्टी से खुल के पूछें, तो वो आपको अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे, आपको अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगे। लगभग हमारी सोसाइटी का ये नियम है कि अगर गायनिकोलॉजिस्ट के पास लड़की को लेके तो बदनामी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना लड़की को, ये लगभग समाज में भ्रांतियाँ हैं। तो ये ऐसा कभी कुछ नहीं होता, डॉक्टर के पास जाने से कुछ बुरा नहीं होता, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उसको शर्माएं नहीं, डॉक्टर पे जाके खुल के बताएंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तभी उसका सोल्यूशन होगा। तो वो इसीलिए आपके बीच में डॉक्टर चल के आए हैं हमारे साथ कि आपकी कुछ चीज़ें यहीं सॉल्व हो जाएं, जो नहीं होंगी आप इनके पास जाके भी पूछ सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई आपको